वेलकम बैक स्टूडेंट। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एमडी कैट बायोलॉजी पास पेपर्स के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से वीडियो को बेटा। पार्ट वन जो है, पार्ट वन उसकी वीडियो जो है उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और साथ में आप जिस प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 है, तो उसको जा करके पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। तो बेटा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन है, और पानी के अंदर जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मौजूद होता है बिल्कुल उसी तरीके से किस कंपाउंड के अंदर वही रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है बेटा कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। सो वी ऑल नो कि कंडेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, इसका जो अपोजिट प्रोसेस है मतलब मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना, और उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा हाइड्रोलिसिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सैकराइड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही आसान सा सवाल है, कहा यह जा रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट है जो सही है सैकराइड्स के हवाले से। तो पहला है रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर, अच्छा। दूसरा है कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यूजिंग वाटर, अच्छा जी। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर नहीं यूज होता है भाई। हाइड्रोलिसिस रिलीजिंग, हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना, ठीक है। रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर, जी हाँ ठीक है, क्योंकि जब भी पॉलीसैकेराइड की जो है हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स बनेंगे या ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे, मतलब डाई या ट्राई टेट्रासैकेराइड्स बनेंगे, तो वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय सुक्रोज के, और इस प्रोसेस को कराने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन्स द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बेटा आपको पता है कि प्राइमरी तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सेकेंडरी आपके पास स्क्वायर्ड फॉर्म या हेलिकल फॉर्म होती है, और टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल फोल्ड होता है, और क्वार्टरनरी तो जब 2-3 3 डायमेंशनल फोल्ड्स आपके पास जमा हो जाए जैसे कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन, तो वो कहलाता है क्वार्टरनरी फॉर्म। तो क्वार्टरनरी हो या टर्शरी हो, दोनों के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी एंड डी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, तो ऑप्शन ई सही होगा। Steroid consists of dash 6-membered carbon ring and 1 5-membered carbon ring. So we all know बेटा जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है उसके बारे में आप जानते हैं कि भाई स्टीरॉयड जो है उसके अंदर 3 जो है वो 6-membered कार्बन रिंग होती है, और एक जो है वो 5-membered कार्बन रिंग होती है। तो ऑप्शन जो हो गया बेटा इसका वो बी सही हो गया कि 3 जो है वो 6-membered कार्बन रिंग होती है, बकिया जो है एक 5-membered रिंग होती है। उसके बाद विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन द हेलिकल शेप ऑफ एंजाइम। कहते हैं कि कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसमें हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम जो है वो आपको मिलता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई हेलिकल शेप ऑफ एंजाइम जो है आपके पास, या हेलिकल शेप का जो प्रोटीन आपको मिलेगा एंजाइम्स के अंदर, वो कौन सा मिलेगा भाई। वैसे तो एंजाइम्स के अंदर बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, एंजाइम्स के अंदर आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बी ऑब्टेन इन एन एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है बेटा, ग्लाइकोजन। तो उसके लिहाज से तो ऑप्शन ए और सी अब तक सही है। विच इज इक्वलेंट टू द डैश इन प्लांट। तो इक्वलेंट टू का मतलब स्टोरेज फॉर्म कौन सी होगी भाई, तो स्टोरेज फॉर्म सेल्यूलोज तो नहीं होती, स्टार्च होती प्लांट में, तो ऑप्शन सी इसके लिहाज से सही हो गया। Which of the following structural level of protein is indicated by an association of 2 alpha and beta chains in hemoglobin molecule? कौन सा आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन होगा। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जब आपके पास 2 अल्फा और बीटा चेन हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, तो 2 अल्फा और बीटा चेन आपके पास जब जुड़ते हैं तो आपके पास पूरे का पूरा जब एक पायरोल स्ट्रक्चर बनता है, तो वो होता है बेटा आपके पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फोल्ड्स वाली टर्शरी प्रोटीन जब 3-4 जमा हो जाती है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है, और अल्फा और बीटा सब टर्शरी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। उसके बाद है आपके पास एमसीक्यू नंबर 24, और एमसीक्यू नंबर 24 में लिखते हैं because it is capable of dissolving more substances than any other liquid dash is called the universal solvent। तो बेटा none of the above option, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, and that is the option number D, water is the universal solvent, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दोबारा से सवाल रिपीट हो गया, वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के आपस में मिलने का जो रेशो होता है वो होता है 1:3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
व्हाट occurs when a sucrose is broken down to the monosaccharide? अगेन आपसे वही वाला सवाल कि sucrose is polysaccharide है, monosaccharide में तोड़ेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और इसके नतीजे में रेड्यूसिंग शुगर रिलीज होंगे और इस प्रोसेस के लिए पानी इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मुझे तो दूर से ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, क्योंकि भाई कहीं पर भी लिपिड में हमने एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा। हाँ अलबत्ता हमने एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है कि ये जो होता है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है लिपिड में, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, फैटी एसिड होता है, OH ग्रुप भी होता है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसके हवाले से पूछा जा रहा है कि आया ये डायग्राम, द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है? तो भाई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मोनोमर के जुड़ने से आपके पास पॉलीमर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेरिन C57H10O6 इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, स्टेरिन किसकी एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट नो, प्रोटीन नो, असाइल ग्लिसरॉल नो, न्यूक्लिक एसिड्स नो, वैक्सेस की एग्जांपल। नेक्स्ट है बेटा और लास्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल अगर आप देखें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है और कार्बोक्साइल, तो लाजमी 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 ये जो सब्सटेंस है बेटा ये है अमाइनो एसिड। ये जो सब्सटेंस है ये क्या है? अमाइनो एसिड। तो अब यहाँ पर सेल्यूलोज, सीरीन, ग्लूकोज और एलेनिन, तो एलेनिन जो है यहाँ पर बेटा आपके पास अमाइनो एसिड की शक्ल में मौजूद है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एंड आई होप सो कि बेटा यहाँ तक आने के बाद आपको लेक्चर कंप्लीटली कवर्ड और क्लियर हो चुका होगा। वीडियो जो है वो लाजमी तौर पर बेटा पसंद आई होगी, नहीं भी आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें, ठीक है, कि कौन सा लेक्चर पहले करा दूं। और एक बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो ये कि बेटा जिसने अभी तक लेक्चर्स नहीं सुने तो बेटा वो लेक्चर सुन लो ताकि पास्ट पेपर्स करने में ज्यादा मजा आए। और इसके लिए नई नई वीडियो जब जब अपलोड होंगी तो इसको आपको पता कैसे लगेगा, वो उसकी एक ही शर्त है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तो तब जा करके नई आने वाली जो वीडियोस हैं उसके बारे में आपको ऑन टाइम पता लगेगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।